हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्यूटी प्रेक्षा एंड मैं आपकी क्यूट प्रेक्षा निगम आपके सामने हाजिर है। जानती हूँ पिछली वीडियो से इस वीडियो में एक बहुत लंबा गैप है, उसके लिए सॉरी, बट आपको इस चैनल पे एंटरटेनमेंट देने के लिए और थोड़ी सी नॉलेज गॉसिप देने के लिए आ गई हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइस, आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी ही होगी कि काफ़ी टाइम से वीडियो तो आ नहीं रही है, बट कंटेंट पूरा है मेरे पास, तो वेट करो, धीमे धीमे सब कुछ आएगा। तो आज मैंने बनाई ये 4 चिट्ठियाँ। अब आप पूछेंगे इन 4 चिट्ठियों का क्या किया मैंने। वेट करो, बताती हूँ। तो इन 4 चिट्ठियों पे मैंने लिखे थे अपने कंटेंट के 4 टॉपिक्स। और कैमरा मेरे पे फोकस कर रहा है। लेट्स ओके फाइन। लिखा है कुछ ठीक है, येलो से लिखा है। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल एंड एंटरटेनिंग वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक है क्या, मुझे क्या पता। लेट्स सी इन दी अपकमिंग वीडियो। तो एक टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया आज के लिए वो है शॉपिंग, और दैट टू शॉपिंग फॉर शादी पर्पस। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे घर में किसी की शादी होने जा रही है, जो कि मैं आपको बहुत जल्द रिवील करूँगी। बट आज एक बहुत ही पावरफुल, इम्पैक्टफुल, कनेक्टिंग, बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। सो बेसिकली मैं अभी जितनी भी शॉपिंग की नॉलेज देने वाली हूँ वो बेसिकली मैंने दिल्ली की ही अंडरस्टैंड करी, ऑब्ज़र्व करी है, अपना एक्सपीरियंस होल्ड किया उस चीज़ पे। सो बिगिन करते हैं। ऑलमोस्ट कि हम लोगों को पहली चीज़ जो बहुत मेजर लगती है वो होती है बैंक्वेट बुकिंग, राइट। That is also part of banquet booking, is also part of shopping only, just because हमें उस पर भी बार्गेनिंग करनी होती है, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एनालाइज करनी पड़ती हैं कि दोनों साइड का बजट कितना है। अगर दोनों साइड इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिंगल साइड अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो टोटल बजट कितना है, कितना एस्टिमेट ऊपर जाएगा प्लस में, या कितना हम बार्गेन करके उसको नीचे ला सकते हैं। सो बेसिकली हम लोगों की भी वही स्ट्रैटेजी थी, ऑल थैंक्स टू माई फैमिली, कि हम लोगों ने बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद एक बजट फिक्स किया था। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बैंक्वेट की बुकिंग तो कर दी थी। कर दी है। सो इट्स लाइक गुड डील विद दैट ऑल्सो। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्राइड और ग्रूम, राइट। कुछ शातिर लोग जो होते हैं वो कनेक्ट कर लेंगे मेरे से कि मैं ब्राइड और ग्रूम क्यों बोल रही हूँ। डोंट वरी, मेरी शादी नहीं हो रही है। आई एम राइट नाउ वेरी कूल टाइप्स ऑफ। शादी वादी अभी तो डेफिनेटली नहीं है मेरी, जिसकी है मैं उसकी और उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको थोड़े दिन बाद रिवील पे एज अ टीज़र डालूँगी। सो वो देखना मत भूलना। अभी मैं बात करती हूँ कि ब्राइड एंड ग्रूम की मेजर जो शॉपिंग होती है, जो पूरा परिवार मिलकर करता है, तय करता है कि हाँ चलो ये चीज़ लेनी है हमें। सो वो चीज़ हम लोगों ने भी सोची, क्योंकि ये होता है कि कभी कोई इधर है, उधर है, आउट ऑफ सिटी है। सो सबको एक कनेक्शन मानने के लिए ना एक डेट पूरी की पूरी डिस्क्राइब करनी पड़ती है। ओके फाइन, कि ये डेट है, सब आ जाओ, हमें शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग, लेट्स बिगिन विद द शॉपिंग। सो बेसिकली हम लोगों ने एक डेट डिसाइड करी थी। अभी डेट तो ऐसे याद नहीं है, बट डेफिनेटली। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, जो मैं भूल जाती हूँ अक्सर। एंड एक मैंने छोटा सा क्लिप डाला था इंस्टाग्राम पे एज अ स्टोरी, और उस पर कॉमेंट भी आया था कि मैं बहुत चीज़ें एकदम ऐसे बोलती हूँ और फिर कनेक्ट नहीं करती हूँ, जिस चीज़ को मैं बोल के छोड़ चुकी होती हूँ। देयरफॉर मैं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करती हूँ, व्हाटएवर, जैसी हूँ आपके सामने हूँ, ऑन वीडियो पोस्ट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आप लोगों को सबको पसंद है। सो
तो मैं यहाँ थी कि जैसे हम लोगों का मेजॉरिटी जो पर्पस था सबका बैठ के एक चीज़ या दो चीज़ डिसाइड करना, वो था ब्राइड के लिए लहंगा एंड ग्रूम के लिए शेरवानी सॉरी। और गाइस मैं आ चुकी हूँ वापस। मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड और कफ हो रखा था ड्यू टू चेंज इन वेदर, अभी भी हो रहा है हल्का हल्का। सो वक्त रहते ठीक हो जाएगा विद इन अ वीक। सो बात करते हैं ग्रूम और ब्राइड के लहंगे की। तो हम लोगों ने स्पेशली ब्राइड का लहंगा उसके हिसाब से ये ऑब्ज़र्व किया, एनालाइज़ किया कि उसकी चॉइस किस बेसिस पे रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक, द वर्क, द color, the contrast and the each and every detailed things. So सब लोगों ने बताया कि ये चीज़ें काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो यूनिक टाइप की रहती हैं। सो उस बेसिस पे हम लोगों ने ये भी सोचा कि चलो लेट्स ट्राई फॉर सब्यसाची एंड मनीष मल्होत्रा ऑल्सो, इट इज़ अ ब्रांड ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने सब्यसाची के भी कुछ शोरूम्स ट्राई करे थे। एक इट्स आई गेस फ्लैगशिप है सब्यसाची का, इट्स नियर बाय कुतुब मीनार। सो हम लोगों ने वहाँ पे भी ट्राई किया, बट द थिंग इज़ कि वो लोग क्योंकि स्क्रैच से सारा कुछ डिटेल कर रहे थे उस लहंगे पर या फैब्रिक पे वर्क ऑन, तो दे वर आस्किंग फॉर 4 months। दैट वाज टू मच फॉर अस। देयरफॉर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले ऑनलाइन मनीष मल्होत्रा के जितने भी टीम लीड्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करें। हम लोगों ने किया भी कांटेक्ट ऑल दो, बट द थिंग वॉज कि जैसे सब्यसाची में 4 months ले रहे हैं यहाँ पे, इट वॉज टर्निंग कॉस्टली ऑल्सो। बट आफ्टर शेयरिंग ऑल द थिंग्स विद द मनीष मल्होत्रा टीम, इट वॉज वेरी क्लियर दैट हमें वक्त भी लगेगा हर चीज़ में, प्लस क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो एक वो टाइम रिस्क वाला चीज़ हो जाता है, टाइम बाउंड हो जाता है कि मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है उस चीज़ की। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग दिल्ली में सारे एक एक छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं, बड़ी सी बड़ी दुकानें होती हैं, वो ट्राई करते हैं। तो वी वेंट टू फर्स्ट रोहिणी सेक्टर 7 फॉर दीज लहंगाज। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी, एनालाइज करी, बट वहाँ पर क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम शॉप्स दे आर फॉर रेंट पर्पस, कि जैसे आपको कोई चीज़ रेंट पे लेनी है फॉर कपल ऑफ डेज, फॉर आवर्स, फॉर एवरीथिंग, they will just like refigure the complete attire according to you, and they will be like getting into your wish list। हाँ जी, तो वो आइडिया एक हम लोगों को समझ में आया था कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बट इंडियन कल्चर पेरेंट्स दे आर टू स्वीट टू स्पेंड excess of money for the bridal lehenga and the sherwani when it comes for the wedding। so हम लोगों के यहाँ भी एज एन ये पार्ट ऑफ चीज़ के लिए मना कर दिया गया था कि रेंटिंग नहीं करनी है। ऑल्दो हमारा बहुत ज़्यादा मन था एंड वो हमारे बजट के अंडर भी आ रहा था। सो मूविंग अक्रॉस की रोहिणी सेक्टर 7 कैंसिल फॉर द वेडिंग लहंगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आई गेस इट वॉज near Rohini only, some places there, I am not remembering the name exactly, just a moment, I'll just confirm it। सो मैंने उस चीज़ को कंफर्म किया एंड वो जगह का नाम है कोहाट एनक्लेव। इट्स नियर रोहिणी सेक्टर 7 इटसेल्फ, क्योंकि रेड लाइन पे ही पड़ता है। सो आई डू रिमेंबर फॉर दैट थिंग। तो कोहाट एनक्लेव में भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं फॉर ब्राइडल लहंगा। लेकिन हम जब गए थे तब उनके पास लहंगे के कलेक्शंस थे, बट शेरवानी के कलेक्शंस नहीं थे, क्योंकि उनका विंटर एंड ऑफ सीज़न वाली चीज़ आ गई थी एंड दे वर आस्किंग अस टाइम फॉर अक्रॉस 15 days ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने वही सोचा कि 15 days वेट करने से अच्छा कहीं और ट्राई करते हैं हम लोग। तो हम लोग फिर आगे फॉरवर्ड ऑन करके आई गेस चांदनी चौक ही आए थे। सो आपको तो पता ही है चांदनी चौक का प्रीवियस वीडियो भी डाल रखा है मैंने। तो चांदनी चौक में एक एक शॉप को जैसे हम लोगों ने देखा है ना,
लिटरली हैट्स ऑफ टू आवरसेल्व्स कि इतनी एनर्जी आ कहाँ से गई है। ऑल्दो हम लोगों ने खाते पीते सारी मेहनत करी है, एंड आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम इसलिए क्योंकि हमारा पूरी एक गैंग थी दोनों फैमिलीज़ में से। सो हम लोग एक चीज़ को डिसाइड करने सब लोग गए थे, तो बड़ा मज़ा भी आ रहा था कि किसी को अगर भूख लग रही है या फिर प्यास लग रही है तो कोई एक अगर पानी पी रहा है या कुछ खा रहा है तो वो चीज़ सब में शेयर होती है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हाँ भी वो ये भी करो वो भी करो, तो इट्स लाइक ऑल थिंग्स सॉर्टेड, काफ़ी मज़ेदार। एंड जब हम लोग चांदनी चौक में पहुँचे, सो पहली चीज़ जो लोग भी चांदनी चौक जा रहे हैं तो वो रेड फोर्ट वाले एरिया की तरफ से अगर आ रहे हैं तो वहीं पर ही आपको उतार दिया जाएगा बाय एनी ऑफ द कन्वेंस, जस्ट बिकॉज आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, व्हीकल्स आउटसाइड व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। एंड फुल चांदनी चौक में आपको वो जो 3 टायर वाले रिक्शा होते हैं, बेसिकली वो मैनुअल होते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होते या फिर ई रिक्शा नहीं होते, सो वो चलता है। एंड दैट्स टू कूल 10 रुपये सवारी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, हर कोई वहाँ पे रिक्शे वाला 20 रुपये पर इंसान की सवारी बताएगा। ठीक है, देने वाले दे देते हैं, बट जिनको आदत है जानते हैं उनको पता होता है कि 10 रुपीज़ इज़ पर हेड सवारी का कॉस्ट। सो चांदनी चौक में हम लोगों ने काफ़ी जगह घूमा है। अगर आप लोग पूछेंगे कि नेम्स क्या क्या हैं उन शॉप्स के, तो देवर अनगिनत इसलिए बोला क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 3 दिन तक इसी चीज़ की खोज में निकले थे कि कहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर लगेगी। तो फ़िलहाल अभी कोई भी ब्रांड प्रमोशन या फिर शॉप का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं नाम तो नहीं लूँगी, बस मैं आपको पर्टिकुलर एरियाज़ ही बताऊँगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी पराठे वाली गली के शॉप्स जो उसके पीछे हैं, जो उसकी लेन में ही है, पराठे वाली गली के लेन में है, वहाँ पे एज अ लाइक होल सेलर वो बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर काफ़ी अच्छे शॉप्स हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे। एंड द स्पेशल थिंग्स, वहाँ पर खड़े होते हैं सारे के सारे दलाल नीचे ऑन द फुटपाथ वेयर यू वॉक। तो पूछेंगे ऐसे, दीदी ब्राइडल लहंगा देखिए, आ जाओ दिखा दूँगा, दीदी गाउन ले लो, दीदी आपको ये मिल जाएगा, दीदी ये, दीदी वो, लाइक दे ईट आवर हेड्स। बट द थिंग इज़ कि वो अपनी शॉप पर लेके जाएंगे, भले ही आपको जितना भी वर्ल्ड क्लास चीज़ चाहिए उनके पास मिलेगी ही मिलेगी डेफिनेटली। क्योंकि दे आर दे लाइक, मैं क्या ही बोलूँ शॉपकीपर्स के बारे में। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी इट्स वेरी मच बैंड विद है, जस्ट बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जो लहंगे और कोई भी आउटफिट जो भी वो कस्टमाइज़ कराते हैं वो ऑन डिमांड कराते हैं, तो इट्स लाइक कि हमारी सीक्रेसी बाहर ना चली जाए। दे आर लाइक सेइंग नो टू दी वीडियो कॉल, विच इज़ लिटिल बिट आई विल से कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोई इंसान तो फिर उनके एब्सेंस में या फिर अगर वो इधर उधर देख रहे हैं तो भी तो पिक्चर ले ही सकता है ना। सो आई से कि वीडियो कॉल शुड बी अलाउड, जस्ट बिकॉज किसी के अगर पेरेंट्स नहीं हैं उनके साथ एंड दे आर लाइक प्लानिंग टू कम एंड विजिट फॉर दैट पर्पज़, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो हो जाएगी कौन सी चीज़ कैसी है। सो सारे चांदनी चौक वालों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वीडियो कॉल पर आप अलाउंस दे दें कि ठीक है, पेरेंट्स एक वीडियो कॉल अलाउ करिए पेरेंट्स को खाली, अगर वो पेरेंट्स के साथ नहीं आए, ठीक है। तो कुछ स्टोर्स के मैं नाम एज एन ले रही हूँ, नो ब्रांड प्रमोशन, और अगर आप देख रहे हो तो कुछ दया कर लो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग गए थे कुछ स्टार्टिंग शॉप्स में जहाँ पर लहंगा पसंद नहीं आया हमारी ब्राइड को। तो पहला था वहाँ पर आई गेस 5 स्टार रेटेड है, कोई हाउस है आई गेस, इट्स लहंगा हाउस, राइट, लहंगा हाउस है। कपड़े वाली गली के पीछे ही, पूरे ही कपड़े वाली गली यही होती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं अगर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो प्रॉपर रिकॉर्ड करके आपके लिए ले आऊँगी, कोशिश करूँगी। एंड पराठे वाली गली के आसपास आई गेस कला श्रृंगार है, या फिर इट्स देयर ऑन गूगल एक्चुअली, कला श्री पड़ा हुआ है आई गेस, कला श्री, लेट मी थिंक जस्ट अ मोमेंट,
कलाश्री आर से कुछ नाम है, आई डोंट नो, ठीक है। तो वो भी आई गेस वो पराठे वाली गली के आसपास नहीं है, वो है थोड़ी इधर ही उधर है, मिक्स है। ओके, नाउ द थिंग इज़ कि एक वहाँ पे स्टोर है नॉर्मल सा, केशव स्टोर भी है वहाँ पर। तो हम लोग जो भी शॉप्स पे जा रहे थे वो सभी मुझे ये बता रहे थे, या हम सबको ये बता रहे थे कि उनकी होलसेल की शॉप है। बेसिकली होलसेल का शॉप मार्केट होने का मतलब क्या होता है कि वो एक आपको सैम्पल दिखाएंगे, उसमें आपको कलर्स चेंज कराने हैं, आप कलर्स चेंज करा सकते हो। आपको उसका फैब्रिक चेंज कराना है, फैब्रिक करा सकते हो, डिज़ाइन चेंज करा सकते हो, एनीथिंग व्हाट यू वांट वो कस्टमाइज़ हो सकता है। बट नाउ कमिंग अगेन बैक टू बजट शुड बी नियर अबाउट 60 और 60+। तो वो कस्टमाइजेशन इन वेरी गुड मैनर वो करके देंगे, एंड दिस टेक्स अराउंड 3 months। तो जिसकी भी शादी आने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी और फेब, मतलब आई डोंट नो कि फेब में डेट्स हैं या नहीं है, जैन वाले तो बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि अभी अगर आप बुकिंग करते हो तो यू विल बी गेटिंग अ एब्सोल्यूट गुड पीस फॉर योर वेडिंग पर्पस। तो हम लोगों ने कहाँ से लिया वो तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, वो मैं आपको शादी के व्लॉग्स में ही रिवील करूँगी। बट येस, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे तो कुछ अच्छे शोरूम पीसेस पे ही। सो हम लोग काफ़ी शोरूम्स घूमने के बाद एक अच्छे शोरूम में गए थे जहाँ पर पीस समझ में आया, एंड देन वी थॉट ऑफ कि हम उसको रिक्रिएट करेंगे अपनी कस्टमाइजेशन विश लिस्ट बताकर। राइट, फंबल होना कंपलसरी है मेरी हर वीडियो में, फंबल 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 फंबल। राइट, सो हम अभी लहंगा फाइनल कर चुके थे इस टाइम। देन 3 दिन हमारा जो वेस्ट हुआ था, नॉट वेस्ट एक्चुअली, दैट वाज अ गुड वर्कआउट डेज, ठीक है। तो वो जो हुआ था उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम आज तो डेफिनेटली शॉपिंग नहीं करेंगे दैट पर्टिकुलर डे व्हेन वी फाइनलाइज आवर लहंगा। सो हमने नेक्स्ट डे फिर सोचा कि ठीक है, नाउ वी शुड गो फॉर शेरवानी। काफ़ी अप्रोचेस करने के बाद वी फाउंड अ शॉप दैट इज़ पराठे वाली गली के बगल में ही है। आई नॉट नेम द स्टोर एग्जैक्टली। वहाँ पर एक नंबर शेरवानी पसंद आई है, जस्ट बिकॉज जो पूरा एक अटायर होता है, एक लाइक विथ एवरी सिंगल थिंग, विथ एवरी सिंगल डिटेल आई से विथ आवर बजट इट वॉज देयर अवेलेबल। हम गए, हमने कुछ शेरवानीज़ अलग करवाई, एंड देन द ग्रूम वॉज टू स्वीट कि उनका हमेशा सेट है सीन, 4 हैं, 4 में से एक सिलेक्ट करनी है, दैट्स द थिंग। तो उस दिन अच्छा ये था कि थोड़ा सा उन्हें कन्फ्यूजन था बिटवीन 2 विच वॉज सॉल्व विद इन 2 days इटसेल्फ। तो फाइनली शेरवानी भी डन हो गई थी हमारी, एंड जो भी शॉप की डिटेल्स हैं विद द कॉस्टिंग एंड द बजट्स एंड ऑल, वो मैं आपको शादी के व्लॉग्स में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी डेफिनेटली। तो बने रहिएगा तब तक। व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अब तो मेन शॉपिंग स्टार्ट करवाती हूँ मैं आपकी, ठीक है। सो ये रही नेक्स्ट क्लिप। सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो अप करते हैं, तो अभी मैंने रिसेंट में एक रील डाली रिगार्डिंग घर की पहली शादी, और कैन से घर की शादी पार्ट 1 ऐसा कुछ था। उसमें मैंने ना काफ़ी कुछ लाइक शॉप्स के थोड़े बहुत रेफरेंस डाले थे, फ़ोटोज़ एंड ऑल, जस्ट टू यू नो टेल कि ठीक है वी हैव लाइक स्टार्टेड विद आवर शॉपिंग्स एंड ऑल। तो ठीक है, लेट्स मूव बैक टू द ट्रैक कि जो चीज़ें हमें लेने देने वाली होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक जो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो होती है कपड़े। बेसिकली कि हम कपड़े एक्सचेंज करते हैं, साड़ीज़ एंड दैट पीसेस ऑफ सूट्स एंड दैट शर्ट एंड पैंट फॉर मेन सेक्शन। तो ये हमें बल्क में चाहिए थे। तो अभी बेसिकली हम लोग गए थे ही चांदनी चौक। सो उधर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जहाँ पर सारे मटेरियल, सारे टाइप विथ योर स्टैंडर्ड्स विल बी देयर अवेलेबल। कंफ्यूज मत होना, हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस जो लिया है वो सिर्फ आप ही लोगों से शेयर कर रही हूँ। दैट इज़ कि वहाँ पर एक नाम का दुकान का नाम बहुत फेमस है,
दैट इज़ अरुण साड़ी सेंटर। आई बेट ऑन दिस, अरुण के पास जो चीज़ें हैं डेफिनेटली वो आपको मिलेंगी, बस उसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। मेहनत कितने दिन की होनी चाहिए वो डिपेंड करता है आपके स्पीड ऑफ शॉपिंग से। अगर आपको वहाँ जाना है, आपको लगना पड़ेगा लंबी लाइन, उसके लिए लंबी लाइन लगती है। दे हैव दैट कंप्लीट चेकिंग वाला मशीन, जहाँ पर मैं एज अ थोड़ा टेक्निकल आदमी, मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है, आदमी नहीं, सॉरी, मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं ऑफेंड मत होना, एज एन मैं एक टेक्निकल लड़की हूँ, सो उसके ही अनुसार मैंने ये चीज़ देखी कि जो वेलकमिंग मशीन थी फॉर द चेकिंग पर्पस, दे वर लाइक कीपिंग अ ट्रैक। वो नंबर ले रहे थे रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, दैट ओके फाइन, आपके साथ इतने लोग हैं टू एंटर, एंड आपका एक नंबर, मतलब लाइक एक अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो 9 लोग पहले एंटर कर जाओ, तो 10वां इंसान है, जो 10th इंसान है, he or she will be making himself and the team registered on that cell phone। तो उन्होंने पहले तो रजिस्टर किया, देन आई जस्ट हैड अ लुक ओवर, तो उधर मशीन पे द नंबर ऑफ पीपल हु वर एंटरिंग दैट लाइक मशीन, उसका काउंट आ रहा था। वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी देखने के लिए कि एक ना लाइक शॉप वाले इंसान ने कितना अच्छा सोचा कि उसके दिन में कितने लोग आ रहे हैं, जस्ट टू लाइक कीप अ ट्रैक, एंड इसको एक एडवर्टीजमेंट में जोड़ने के लिए कि मेरे यहाँ इतने इतने लोग आ रहे हैं, सो आप भी आओ एंड ऑल दैट थिंग्स। तो हम लोग अंदर गए, डेफिनेटली 4-5 फ्लोर्स का है आई गेस, एंड वो फ्लोर्स नहीं है मेरे हिसाब से, दे आर लाइक गुफा के अंदर और छोटी गुफा, बड़ी गुफा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी बड़ी वो है शॉप, स्टोर, जो भी कह लो आप, एंड लोग इतने पागल है ना उसके पीछे, जैसे वो फ्री में सामान बांट रहा है। भाई वो फ्री में सामान नहीं बांट रहा है, वो पैसे ले रहा है, एंड वो इतने मार्जिन पे बेच रहा है जिससे वो आई गेस 1000 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 100, 400, 500 तो उनके पास वर्कर्स ही हैं भाई। तो हम लोग उधर गए, लाइन में लगे, साड़ीज़ देखी, कुछ बहुत अच्छी थी, एंड तो हम लोगों ने जो हमें लेना था हम लोगों ने लिया, जो सामने लेना था वो लिया। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 से 4 सैम्पल पीसेस ही लिए हैं जस्ट, क्योंकि हमारा मन कह रहा था हम सभी का कि अगर हम और जगह ट्राई करेंगे तो हमें बेटर चीज़ें भी मिलेंगी और थोड़ी सुकून के साथ मिलेंगी, जस्ट बिकॉज वहाँ पे तो काफ़ी भीड़ थी। तो आप किसी चीज़ को इतना एलाबोरेटली या फिर बारीक बिहेवियर से नहीं देख सकते, राइट, उसकी डिटेलिंग नहीं देख सकते। तो हम लोगों ने काफ़ी कम प्रोडक्ट्स या आइटम्स परचेज़ करे थे वहाँ से, एंड देन वी मूव्ड ऑन। तो उसी के आसपास काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको वही सिमिलर चीज़ें काफ़ी अच्छे फैब्रिक में मिल जाएंगी, तो ट्राई डेफिनेटली ओवर देयर। प्लस हम लोगों ने सदर भी घूमा है। सदर में हम लोगों ने सबसे पहले तो लिए अपनी कुछ आउटफिट्स की ज्वेलरी। आउटफिट्स अभी रिवील नहीं होंगे, वो होंगे शादी वाले ब्लॉग्स में। तो आप लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक शादी के व्लॉग्स नहीं आते आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड हम लोगों की तरफ से जो व्लॉग्स डाले जा रहे हैं उन पे अपना प्यार बांटिए। देयरफॉर सदर से कुछ मैचिंग ज्वेलरीज, एंड हम लोगों के पास लाइक एनवलप्स अगर जैसे लेने होते हैं शगन के लिए बेसिकली, एंड उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ऑलवेज। शगन जहाँ से मिल रहा है ले लो। सो उसके एनवलप्स लेने थे, तो हम लोग सदर में भी गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ से भी लिए थे। हम लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी था, दैट वाज चावड़ी बाज़ार। चावड़ी बाज़ार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिन लोगों को भी कार्ड्स बनवाने हैं बेसिकली इन गुड अमाउंट, उनका बेसिक अमाउंट मतलब क्वांटिटी, सो उनका बेसिक जो क्वांटिटी स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम 100 विच मूव्स टू 1000 ऑल्सो।
प्रिंटिंग चार्ज ऑलमोस्ट हर दुकान पर 250 से 250 से बिगिन हो रहा है, बट इफ़ यू विल बार्गेन दे विल कम एट 200 ऑल्सो। तो हम लोगों ने भी अपने कार्ड्स जो भी हैं, लाइक इट फॉर नॉट दैट मैनी, बट जो भी थोड़े बहुत कार्ड्स हैं वो हम लोगों ने चावड़ी बाज़ार से अपने बुक करे हैं। एंड देन कमिंग बैक टू सदर में अगर आप जा रहे हो तो जितने भी कैरी बैग्स हैं स्पेशली, लाइक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कोशिश करूँगी कि आपको लाइक दिखा भी दूँ, डिस्प्ले भी कर दूँ कि किस तरीके के बैग्स मैं बोल रही हूँ। जो बड़े से बैग्स होते हैं जो चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, सदर, हर मार्केट में ना ऑलमोस्ट 200 की कॉस्ट पे मिलते हैं। लाइक दे आर वेरी ह्यूज, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स के साथ, आई गेस चेन होती है, रेक्टेंगुलर होता है, तो कोई लोग उसको 200-300 में सेल आउट कर रहे हैं। अगर आप सदर में हो, सदर और चावड़ी बाज़ार दोनों में से कहीं से भी आप एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इन अ बल्क मैनर आप चूज़ करो, एक शॉप, वहाँ पर आपको अराउंड मिल जाएगा लाइक 80, 100, 150, 120। सो हम लोगों को इतने नहीं चाहिए थे, बट जस्ट शेयरिंग यू द थिंग कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल हो पाएगी इजी रेट्स पर। प्लस जो ज्वेलरी थी, आप कहीं मत जाओ, सदर चले जाओ, आपको रेप्लिकाज भी मिलेंगे सेम विथ लहंगा। जैसे मैंने बताया आपको कि हर शॉप पे कियारा अडवाणी का लहंगा है, आलिया भट्ट का लहंगा है, अनुष्का शर्मा का लहंगा है। सो ऑल दोज थिंग्स जो आपको वहाँ पे सुन रहे हो लहंगे के लिए, वही चीज़ आपको यहाँ पे सुननी पड़ेगी फॉर ज्वेलरी, कि शादी के लिए ये देखो कियारा अडवाणी की ज्वेलरी है, अनुष्का की ज्वेलरी, कटरीना की ज्वेलरी है, एंड सो एंड सो। तो मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। एंड लाइक कभी मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन आई वेंट टू ऑल दीज मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि देखो मैं अच्छी हूँ बार्गेनिंग में एक्चुअली, पर ये मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को पता है, लाइक इट्स नॉट फॉर दी शॉपकीपर्स। बट जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो आई थिंक लाइक दिस कि यार अगर मेरे कहने पे वो मान गया तो उसका लाइक मार्जिन वैल्यू कितना होगा, कितना परसेंट होगा। लाइक मैंने तो काफ़ी सारा ये भी सोचा है कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस इन दिस थिंग दैट थिंग, यही सब सोच के कि भाई इतना मार्जिन वी कांट इवन सेव फॉर दैट। अभी भी शॉपिंग ऑलमोस्ट 40% नहीं 50% बाकी है। तो स्टे ट्यून, पार्ट 2 जल्दी डालूँगी फॉर मोर अपडेट। एंड कोई भी क्वेश्चन है पर्सनल इन द सेंस ऑफ पर्सनल, नॉट इन दैट सेंस, इन दिस सेंस कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉपर एड्रेस वगैरह चाहिए होता है, या फिर कोई कंफर्मेशन लेनी होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या आइटम के लिए, तो प्लीज़ फ्रैंकली कमेंट बिलो। I will be in support of you to share the information if I know particularly, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी मैं पार्ट 1 के नाम से एंड कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट द एंड एक्चुअली। सो गाइज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, पार्ट 2 में मैं जो चीज़ें लाऊंगी वो लाऊंगी बेसिकली हमारी पूजा के लिए चीज़ें, बर्तन वगैरह हुए, ऑल दोज थिंग्स। दैन द फोटोग्राफर, मेहंदी वाला, जो कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट जब तक मैं आपको वो वीडियो दूंगी एज अ पार्ट 2, तब तक हम लोग सारा कुछ कर लेंगे अरेंज। एंड क्या पता नेक्स्ट वीडियोज़ में या अपकमिंग वीडियो में मैं टीज़र में बताऊँ आपको, टीज़र डालने के बाद कि हमारी ब्राइड और ग्रूम कौन है। तो वेट करिए, अपडेटेड रहिए एंड देखते रहिए इस चैनल को, दैट इज़ क्यूटी प्रेक्षा फॉर शादी का सीज़न। सो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ फ्री है। जिस तरीके से मैं आपको फ्री इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो लोग आउटसाइडर्स हैं उनको भी, जो लोग दिल्ली पीपल हैं उनको भी, उन सब के लिए रिक्वेस्ट है मेरी, फ्री टास्क है, लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में आएगी।
देखने को मिलेगी डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉम्बल किया है डेफिनेटली, बट आप एडजस्ट कर लीजिए। ऑल्सो मैं कुछ कहने वाली थी पर मैं भूल गई, तो अगर कुछ याद आएगा तो मैं इसको ऐड ऑन कर दूँगी। एंड मैंने अभी कुछ टाइम पहले चेक किया था, यूट्यूब पे लाइव आने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, 50 सब्सक्राइबर्स ओनली। 50 तो करा दो यार। तो तब तक के लिए बाय एंड सी यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी करना, खासकर उन फैमिलीज़ में जिनकी शादियाँ आने वाली हैं अपकमिंग और नवंबर एंड दिसंबर में, या फिर जिनको जैन या फेब या फिर आने वाले टाइम के लिए शॉपिंग करनी है। स्टे ट्यून विथ मी, प्रॉपर आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगी इन अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय। वेट, सब्सक्राइब। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।